मैंने 21 जुलाई को कहा था बॉलीवुड के ने सीजेपी प्रोटेस्ट ज्वाइन कर ली है। उस दिन रात को बहुत सारे एक्टर्स ट्वीट कर रहे थे, मैंने कहा था ये सिर्फ टेस्टिंग वाटर्स है, बाद में बड़े स्टार्स आएंगे और इस पे बोलेंगे। अब कल रात को सलमान खान उठे, बोल चुके हैं। सीजेपी के पास 2 करोड़ फॉलोअर्स घंटों में ऐसे ही नहीं हो गए थे। तो करण जी पहले तो स्टार्ट कीजिए, आप किस तरह इस प्रोटेस्ट को देखते हैं, एक ओवरव्यू लीजिए, फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स में इस पे जाएंगे और देखते हैं क्या प्रोटेस्ट में हो रहा है। नहीं देखिए इश्करण, मेरे ख्याल से तो अब इस प्रोटेस्ट ने एक्चुअली अब लेजिटिमेसी पकड़ी है भाई। जब सलमान खान एजुकेशन के बारे में बात करें, दैट इज व्हेन द, जैसे कहा जाता है ना एक जेन जी की लिंगो में, the shit gets real. So the shit has gotten real now that Salman Khan is really bothered about the education of our country. मतलब when a scholar like him and और भी scholars I think have come to the party. Alia Bhatt ने भी कुछ किया है tweet, है ना? She is also a recognized scholar. आप पढ़िए एक बारी. The last few days have broken my heart. सोचिए. Then mended it again and again with hope. हाय क्या लाइन है, दिल टूटा मेरा फिर जुड़ा फिर जुड़ा फिर जुड़ा. नहीं सही. स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक्टिंग करी है भाई. शी इज क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन दिस. when you act in a film like student of the year, that is a qualification भैया. फिर एजुकेशन पे I think she is very qualified to comment on एजुकेशन पॉलिसी और एनटीए में क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए. मेरे ख्याल से अब जो एक आ रहा है विकसित भारत शिक्षा अधिनियम करके एक आ रहा है, उस पे एक ड्राफ्ट आलिया, सलमान, इनसे भी भाई कुछ रिकमेंडेशंस लेके आने चाहिए कि एनटीए को कैसे किया जाए और सशक्त कैसे बनाया जाए. तो फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स द फ्यूचर इज देयर. इसने एंड बहुत बढ़िया किया. एंड देखिए एक शब्द नहीं आया वायलेंस पे. जो पुलिस वाले बैठे हैं वो किसी के घर के बच्चे नहीं है, क्योंकि बिहाइंड एवरी स्टूडेंट स्टैंडिंग देयर ग्राउंड इज अ ड्रीम, फैमिली इज होप, जर्नी ऑफ सैक्रिफाइसेस. भैया जो एग्जाम दे के नहीं मैंने भारत में कोई पुलिस के अंदर या आरएएफ के अंदर या किसी भी सुरक्षा बल के अंदर बिना एग्जाम दिया है. बॉलीवुड नहीं है कि आप किसी सही घर में पैदा हो जाएं तो आप बॉलीवुड में आ जाएंगे. वहां पे भी सारे एग्जाम दे के आए हैं और नॉर्मल छात्र हैं, नॉर्मल बच्चे थे जो एग्जाम दे के आए हैं. तो उनके लिए एक शब्द भी नहीं है, एक शब्द. दैट इज व्हाट इज वेरी सिग्निफिकेंट. योर विश इज माय कमांड. Lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. So ये तो I think this is a cardinal sin committed by one and all. Honestly, एक मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, और कुछ चंद voices हैं जो बोल रही हैं. Otherwise, most of them, even the right wing, to be honest, बहुत अपॉलोजेटिक रहे हैं पिछले कुछ दिनों में. दे हैव बीन टेस्टेड एंड दे हैव फेल्ड दैट टेस्ट. मैं तो बिल्कुल साफ बोल रहा हूं. आई वाज ऑन मीडिया लास्ट नाइट. आप भी चैनल्स पे आ रहे हैं निरंतर. मैंने तो साफ बोला. वो कह रहे हैं अरे ये प्रोटेस्ट में सरकार ने पहले ये क्यों नहीं किया. मैं मानता हूं पहले धर्मेंद्र प्रधान शुड हैव बीन लेट गो, पहले रिफॉर्म्स आने चाहिए थे, बट अब आप इस मूवमेंट को लेजिटिमेसी दे रहे हो. ये तो टोटल गंजेड़ी नशेड़ी जो एक स्टेज से बस नाम रहेगा अल्लाह का, 370 वापस आओ, दिक्के की क्रेडिबिलिटी क्या है. वो काम कर रहा था, मनीष सिसोदिया के दफ्तर में काम करता था भाई, ऑफिशियली काम करता था. दहिया की क्या लेजिटिमेसी थी. नाचे चला जा रहा है वो. मतलब जब तक घुंघरू ना टूट जाए वो नाचे चला जा रहा है. वन ऑफ द पेरेंट्स, आई विल टेल यू दिस, जो 22 स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने सुसाइड कमिट किया, उनमें से एक के पेरेंट वर ऑफेंडेड कि उनकी फोटो लगा के ये सामने डांस करे चला जा रहा है. मीडिया हैजंट शोन दिस. नाउ व्हाट इज अनफॉर्चुनेट इज मीडिया ने पहले कहा अरे हम कुछ दिखाएंगे नहीं, यहां तो नौटंकी चल रही है, 200 लोग आते हैं, खाने खाए जा रहे हैं, बर्गर ठूसे जा रहे हैं. अब अचानक से आप इसको दिखा रहे हो, तो आपने गंद तो पूरा दिखाया नहीं. ठीक, पूरा गंद दिखाना था ना. यहाँ पे नारे क्या लग रहे थे, क्या बातें हो रही थी, और अभी भी आप गंद नहीं दिखा रहे हो. कह रहे हो आफ्टर ऑल दे आर आवर स्टूडेंट्स. अरे भैया, वंस यू पिक अप द स्टोन यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर अ राइटर. दैट इज व्हाट यू आर. ये आप इश्करण, आप भी स्टूडेंट अच्छे रहे हो, मैं भी अच्छा रहा हूं. मुझे नहीं याद आता हम लोग कब रात में निकलते थे बसें उल्टाने के लिए
और टेम्पो पलटने के भाई लिए पुलिस के मुझे लठ नहीं से याद पहले आ तो ना, पुलिस रहा। के हाँ, लठ से पहले तो मेरे घर वाले पकड़ पकड़ के लठ मारते। और वही मैं कह पंजाबी रहा हूँ। फैमिलीज में तो लठ भाई बड़ा बढ़िया मारते हैं, बेलन से भी मारते हैं मुझे पकड़ तो पकड़ के। फिर तू बड़ा आया हीरो बनने, तेरा हीरो का भूत तो मैं ही उतारता हूँ। हम तो उस टाइम के भाई जेंजी नहीं थे कि अगर जी जी। स्कूल में वो स्पोर्ट्स का इंस्ट्रक्टर ना नकल्स पे लेके ऐसे डस्टर मारता था, तो वो हम्म। डस्टर मार के घर आके रो तो 3 और पढ़ते थे, ठीक ही मारा होगा उसने। ये हाँ, थोड़ी ना जनरेशन थी कि भैया कि तुम्हें कुछ मार नहीं सकता कोई। तो मतलब मुझे नहीं पता भाई ये कौन स्टूडेंट्स हैं। ये कल इमरान खान भी इस रैली में था, जो आमिर खान का नेफ्यू है इमरान खान, वो भी इस रैली के अंदर था कि मैं स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठा रहा हूं। हुमा कुरैशी भी कह रही है, आज आ गई हुमा कुरैशी सुबह सुबह, होमोग्राफी आई है, कि हाँ। मैं, इनको कुछ नहीं पता इस मूवमेंट के बारे में, इन्हें कुछ नहीं पता सोनम वांगचुक की क्या क्रेडिबिलिटी थी। और कल तो बीजेपी वाले भी न्यूज पे कह रहे अरे नहीं नहीं हम सोनम सर से अब बात कर रहे हैं। अरे कहां से सर हो गए भाई, वो एनएसए में धरे गए थे कुछ टाइम पहले। ही वॉज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि अगर चाइना से कोई सोल्जर आ जाता है लद्दाख के थ्रू, तो यहाँ के लोग इतने मिफ्ट हैं उस सैनिक को रास्ता दिखाएंगे कैसे भारत हार्टलैंड में घुसना है। I mean, it's crazy how the government, आज the prime minister has tweeted, I really didn't want that. आपने legitimize कर दिया। मतलब अब आपने एक टेक्स्ट बुक सेट कर दी कि कुछ हुड़दंगी, कुछ दंगई बैठे एक उसके ऊपर, गंदे नारे लगाए वहां पर ये सब प्रकाश राज और शबाना आजमी वगैरह आए, और जब ये पुलिस पे बरसाएंगे पत्थर तो पॉलिटिशियंस ज्वाइन करेंगे और सरकार घुटने टेकना स्टार्ट कर देगी। तो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज बॉच्ड दिस अप। इनको बिल्कुल लेजिटिमेसी नहीं देनी चाहिए थी। इससे पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स या जो भी आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, ये पहले करना चाहिए था, अब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। करण, पर अब डील भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात तो ये है ना कि ये हम्म, आंदोलन फैल रहा है, चाहे वो रील्स पे फैले चाहे इंस्टाग्राम पे फैले। आपने हम्म, बहुत एक ब्यूटीफुल पॉइंट बोला, अगर मैं बोलूं कि जब हम्म, 150 लोग था और वहां पे स्टेज पे, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, वो धैया मेरे हिसाब से तो मुजरे ही कर रहा था, वो हम्म, मुजरे चल रहे थे। तब मीडिया ने दिखाया नहीं। अब जाए इसलिए नहीं दिखाया, 150 लोग तो इस देश में हर पार्क में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट इसके पीछे जो मास्टरमाइंड्स थे वो बहुत शातिर थे। और मैंने ये क्यों ट्वीट किया था जो मैं आपको ये दिखा रहा था, इसके जी, पीछे मैं अपनी रीजनिंग भी देना चाहता हूँ लोगों को, जैसे हम बोलते हैं ना कोर्ट के अंदर रीजनिंग भी तो दें। मैंने 21 जुलाई को क्यों किया था कि जो छोटे स्टार्स बोल रहे हैं धीरे धीरे बड़े बोलेंगे, उसके पीछे ट्वीट सिर्फ एक व्यक्ति का ट्वीट है, बहुत बड़ा स्टार नहीं है, रितेश देशमुख। जब रितेश देशमुख ने आके बोला कि वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद यूथ ऑफ आवर कंट्री, देयर वॉइसेस डिजर्व टू बी हर्ड, हार्ट बीट ऑफ आवर डेमोक्रेसी, टू आर्किटेक्ट ऑफ आवर नेचर्स फ्यूचर, सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। लिसन, सपोर्ट, एम्पावर देम, एनर्जी, करेज, ड्रीम्स ऑफ अ यंग पीपल विल शिप, सब कुछ सही है। बट जो हिंसा हुई थी आपने उसको पूरा ग्लॉस आउट कर दिया। आपने ये नहीं बोला जेन्युइन स्टूडेंट्स की बात सुनिए, जो वायलेंस कर रहे हैं वो प्लीज वायलेंस मत कीजिए। मैंने भी पहले दिन ये बोला जेन्युइन स्टूडेंट्स की बात तो सुननी है यार, सबके घरों के बच्चे जाएंगे इसके अंदर, सबके भाई बहन पढ़ते हैं, जरूर कीजिए। बट यहाँ पे वो एक शब्द नहीं है। और मैंने क्यों किया, ये रितेश देशमुख आते हैं जिस परिवार से आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इनके जी, ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं कि किस तरह ग्रांट्स हो गई लैंड की, क्या सीएलयू हुआ, किस तरह ट्रस्ट हुई, नहीं हुआ। और ये बहुत क्लूड इन है बॉलीवुड एंड जो सारी फोर्सेस ऑफ इकोसिस्टम है। जी, तो इनका बोलना इज लाइक दैट वार्निंग चर्प, जिसपे सरकार को बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए था कि समथिंग इज अफुट। अगर ये बोल रहा है जिसके पास इतनी चीजें हैं, देखो मानो ना मानो इन बॉलीवुड वालों के ऊपर कंसिस्टेंटली कांग्रेस ने भी प्रेशर रखा है केसेस का, ये हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है, साम दाम दंड भेद। तो वो ये व्यक्ति का बोलना, और देखो सलमान खान आ गया। सो हाउ डू यू से रितेश देशमुख, याद है वो 9/11 जब हुआ था, 26/11 सॉरी, किस तरह वहां पे वीडियोग्राफर के साथ लेके डायरेक्टर ले जाके वो भी एक मूवी शूटिंग सीक्वेंस बना रहे थे। 3 लोगों का आपने नाम लिया अभी, देखिए सलमान खान, आलिया भट्ट एंड रितेश देशमुख। अब दर्शक अक्सर बोलते हैं कि अरे आप लोग क्या बॉलीवुड को आप इतना ओवर एक्सपोज कर रहे हो, ये कर रहे हो। अब ये तथ्य रखने जा रहा हूं मैं सामने। 26/11 का इंसिडेंट होता है, पता लगता है महेश भट्ट, आलिया भट्ट के जो फादर हैं, महेश भट्ट का दूसरा बेटा जो है राहुल भट्ट, वो डेविड कोलमैन हेडली को पूरे में रेकी करवा रहा था। ठीक, सामने आती, इट्स अ मिरेकल हाउ ही इज आउट टिल डेट, टू बी ऑनेस्ट। आई मीन डेविड कोलमैन हेडली ने ये तक कहा, आई हैड वार्न्ड राहुल भट्ट। आउट नहीं, मैं एक लीगल बात करेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी करें, आउट नहीं, अरेस्ट ही नहीं हुआ भाई, आउट तो बेल पे होगा, अरेस्ट ही नहीं हुआ था। व्हाई इज ही नॉट अरेस्टेड, मेरा ये कहने का मतलब था कि व्हाई इज ही नॉट बिहाइंड द बार्स। नाउ
डेविड कोलमैन हेडली इवन वेंट ऑन टू से, जब यूएस में उनकी पकड़े गए और वहां पर उनकी जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि आई हैड वार्नड हिम कि आज कुछ बड़ा हो सकता है वहां पर, इन अ क्रिप्टिक वे आई हैड वार्नड हिम। महेश भट्ट गॉटन अवे विद दिस। देन महेश भट्ट 26/11 होते ही बुक लॉन्च करता है, 26/11 आरएसएस की साजिश, अपने बेटे का डायरेक्ट लिंक, और ये है आलिया भट्ट का पूरी चीज। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ यू मेंशन्ड सलमान खान। सलमान खान ने 26/11 पे ये कहा था कि व्हाई आर वी ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर इट, ही गिव पाकिस्तान अ क्लीन चिट। ही सेड वो आतंकी थे और मेन गलती तो हमारी थी कि हम क्यों नहीं प्रिवेंट कर पाए इस आतंकवादी घटना को। ये उस जमाने में जो CNN IBN होता था उसमें इनकी स्टेटमेंट है, ठीक है। दिस इज सलमान खान फॉर यू। द थर्ड नेम यू मेंशन्ड इज रितेश देशमुख। अब इनके बारे में तो क्या कहना, इनके पिताजी तब मुख्यमंत्री थे, विलासराव देशमुख। 26/11 होता है, उसके अगले दिन सीएम के कॉन्वॉय में रितेश देशमुख और राम गोपाल वर्मा साइट को विजिट करते हैं। सीएम तो विजिट करता है भाई, उसको तो करना चाहिए विजिट, ये साथ में विजिट करते हैं और झूठ बोलते हैं कि अरे राम गोपाल वर्मा आया गेट पे, मैं वहां से निकल रहा था, मैंने कहा चलो चलो आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठे, आफ्टर दैट ही हैड टू रिजाइन, बाय द वे विलासराव देशमुख हैड टू रिजाइन। राम गोपाल वर्मा एंड रितेश देशमुख लाइड कि अरे पिक्चर की कोई बात नहीं थी। 2 साल बाद 26/11 पे राम गोपाल वर्मा की पिक्चर रिलीज हो जाती है, ठीक है, 2 साल 3 साल के बाद। नाना पाटेकर थे उसके अंदर। तो ये इनकी सेंसिटिविटी है, ये इनकी हरकतें हैं इस टाइम को लेकर के। आज जब ये निकल रहे हैं बाहर इस कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट पे, सोनाक्षी सिन्हा, इवन प्रीति जिंटा फेल फॉर इट। नाउ प्रीति जिंटा इज समवन सेंसिबल। मुझे दुख और डर कहां लगता है, जब फेंस सिटर्स जो जनरली सेंसिबल होते हैं, व्हेन इवन दे स्टार्ट बिलीविंग द हाइप, बिकॉज द मीडिया इज नॉट शोइंग द एंटायर स्टोरी। आप और मैं बोल रहे हैं, हम लोग की भी जितना रीच हो सकती है भाई हो रही है, बाकी एवरीवन हैज बिकम अपॉलोजेटिक नाउ बिकॉज इट इज नॉट द पॉपुलर थिंग टू से। पीपल आर सेइंग नहीं नहीं स्टूडेंट्स के साथ बुरा हो रहा है। मैं तो साफ कहूंगा, दिस मूवमेंट हैज डन हार्म टू द स्टूडेंट कॉज। स्टूडेंट कॉज वाज वेरी जेन्युइन, बट इट वाज हाईजैक्ड बाय दीस दीपकेस एंड दासेस एंड ऑल दीस पीपल। ये कहां से स्टूडेंट है भाई? एक ध्रुव राठी के लिए स्क्रिप्ट लिखता है, ठीक, ऑफिशियल स्क्रिप्ट लिखता है भाई। एक बाहर बैठा हुआ है जो कि जिसपे कि लॉयर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लेन फाइल करी थी कि 370 हटने के बाद ये भड़का रहा था वहां पर दंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दीपके। नाउ हाउ आर दीज पीपल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टूडेंट्स भाई?